রাজনীতির আঙিনায় নিজের বিভিন্ন কীর্তি বা বক্তব্যের জন্য তার নামের পাশ থেকে বিতর্ক শব্দটি মোছে না। তবুও দলের বরাবরই নিজের নিষ্ঠার নজির রেখেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের এই দুর্দিনেও একা কুম্ভ হয়ে গড় রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূলের বর্ষিয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই কুম্ভের কণ্ঠেই রীতিমতো কঠোর আলটিমেটাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। এমনিতেই তৃণমূলের কালীঘাট শিবিরের দশা অত্যন্ত করুণ। এবার সেই শিবিরের শীর্ষে থাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কল্যাণের আলটিমেটাম, হয় ভাইপো নয় 40 বছরের রাজনৈতিক জীবনের সহযোদ্ধা কল্যাণ। মমতাকে বেছে নিতে হবে যে কোনো একজনকেই, এবং সেটাও যত দ্রুত সম্ভব। I have been informed in the morning today by my son that around 12:30 instruction has come that Mr. Oyan Bhattacharya will appear, I will not appear. And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. 4 মে নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূলের পরিষদীয় এবং সাংসদীয় দলের ভাঙন অব্যাহত। একের পর এক সাংসদ মুখপাত্ররা মুখ খুললেই বেরিয়ে আসছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক সব অভিযোগ। जो ये करना है, नहीं अभी नहीं ऐसा होता था। तो इसलिए इतना कुछ हुआ नहीं। इलेक्शन से पहले मुझे मेरा वहाँ पे मेडिकल कॉलेज करना था। मैंने दीदी को बोला था ये मेडिकल कॉलेज कर दीजिए, तो बोले थे इलेक्शन के बाद करेंगे। इतना ही हुआ था। वो जिस दिन दिल्ली में गए थे दीदी, वो सब SIR को लेके, उस दिन मुझसे लास्ट बात हुआ, उसके बाद नहीं हुआ था। मैंने मेरा इलेक्शन से पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का जब कैंडिडेट डिक्लेयर हो रहे थे, मैंने दीदी से बात करने के लिए कोशिश की थी। मैंने बोला था मुझे बात करनी है, तो दीदी का ऑफिस से मेरे पास फ़ोन आया था, क्या बात करनी है, क्या सब्जेक्ट सुनना था। तो मुझे वो लगा जो अगर ऑफिसर को मुझे सब्जेक्ट बता के दीदी से मिलना है, पर्सनली भी और पॉलिटिकली भी, 4 टर्म के MP अगर वो अपना एरिया का कोई बात करना चाहते तो ऑफिसर को नहीं बोलना है क्या बात करेंगे। अगर मेरे साथ उनके जितना रिश्ता है उसमें अगर मैं मेरा पर्सनल बात भी करने जाऊँ, मेरे ऑफिसर से बोल के ये सब्जेक्ट अप्रूव करके ले आओ, उसमें मैं राज़ी नहीं थी, अभी भी नहीं हूँ। अभिषेक बनर्जी को भी इतना पावरफुल, ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी को इतना पावर नहीं देना था। अपना पावर हाथ में रख के अभिषेक को साथ में लेके चलना था। अभिषेक और ममता बनर्जी दोनों मिल के अगर चलाते अच्छा से पार्टी चलते। अगर उसको इतना पावर दे दिया, उसका गलती, और उसने काई पैक को इतना पावर दिया, वो भी गलती। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे, और पार्टी छोड़ के अगर बाहर जाके बोलने जाओ या मीडिया के सामने कुछ बोलो तो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट के केस डाल दिए जाएंगे, उसके ऊपर नारकोटिक्स के गांजा के केस डाल दिए जाएंगे, और उनके परिवार को तबाह कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति ने, जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और दीदी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसे एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए दीदी ने अपनी आंख मूंद ली थी उनके हर दुष्कर्म के साथ। दीदी का नाम आज तक किसी दुष्कर्म के साथ नहीं आया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी, इनका नाम ED केस में है, कोयला तस्करी में है, CBI गाय तस्करी में है, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में इनका नाम है। लास्ट में अपने विधायकों का साइन फॉर्जरी केस में इनको CID ढूंढ रही है। आज इनको जाना पड़ेगा CID के पास 6 बजे से पहले। कौन है ये व्यक्ति, कितना बड़ा नेता है? ये तो दीदी थी, दीदी के चलते सबने इनको मान लिया था। आज जो बंगाल के मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस से भगाया था कौन? ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी।
মূলত অভিষেকের ঔদ্ধত্য এবং দুর্ব্যবহারকে দলের ভাঙনের কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন বিদ্রোহী সাংসদ এবং দলীয় নেতা বিধায়করা। এবার সেই পংক্তিতে নতুন নাম সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সরাসরি দলের বিরুদ্ধাচরণ না করলেও তার বাবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অসম্মানজনক আচরণের বিরুদ্ধে এবার মুখ খুললেন শীর্ষণ্য। नहीं, हम लोग तो दो जून से मैटर को परसू कर रहे थे अर्जेंटली, ताकि उसको कुछ रिलीफ मिले, अभिषेक को कुछ रिलीफ मिले। कल रात 12:50 को बताया गया कि कोई और एडवोकेट रहेंगे मैटर में, जो कल्याण बयान जी से जूनियर है प्रोफेशनली। तो ये बात हमने कम्युनिकेट कर दिया कल्याण बयान जी को, और ऑब्वियसली हम लोग का प्रोफेशन का कुछ डेकोरम है, तो जो सीनियर रहता है वही मैटर को लीड करता है। तो इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है, जैसे अभिषेक ने डिसाइड किया है कोई और एडवोकेट रहेगा, हम लोग भी एज एडवोकेट डिसाइड किए हैं कि उनके मैटर में नहीं रहेंगे। देखिए, हम लोग प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल को मिनिमम एक रेस्पेक्ट डिजर्व करता है। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे तो प्रोफेशनल्स भी उनके साथ नहीं रहेंगे। आज अगर उनको लगे कि जो है जो लोग के ऊपर वो भरोसा रख रहे हैं वो इटर्नली उनके साथ रहेंगे, ये भी आई थिंक ही इज रॉन्ग। उनको गलत फहमी है उनको। একদিকে বাড়ির বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুরসভার আইনি নোটিশ, অন্যদিকে ভবানী ভবনের তলবের জোড়া চাপ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্ষা কবচ দিতেই হাইকোর্টে মামলা লড়ছিলেন কল্যাণ। কিন্তু আচমকাই অভিষেক একটি মেসেজ মারফত শীর্ষণ্যকে জানিয়ে দেন এক জুনিয়র উকিল মামলাটি লড়বেন, এবং এই জন্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছে। আর তাতেই অপমানিত হয়ে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন কল্যাণ শীর্ষণ্য, এবং মমতাকে আলটিমেটাম দেন কল্যাণ। তবে এবার কাকে বেছে নেবেন মমতা, সেদিকেই তাকিয়ে গোটা দল। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা স্ফিয়ার।